मनुष्य होके भी मनुष्य नहीं है, ऐसे मानवता नहीं है। और उस इलाके में भगवान ने 5 साल विचरण किया साधना करने। कौन से उपसर्ग नहीं आए होंगे, सोच के देखो, क्या कष्ट नहीं आए होंगे। अपशब्द गालियों की बौछार के आता था। इतना ही नहीं, लोग सोचते कब जाएगा हमारे इलाके से, और नहीं जाता ना ये, इसे फांसी के पल्ले पे लटकाया। कितनी बार फांसी के तख्ते पे लटकाया गया, उसे कोई मारने से मरने वाले नहीं है। लोग समझते नहीं है, मगर भगवान महावीर के भीतर में वो अंतर्लीनता है, क्योंकि वे अपने को भी शुद्ध आत्मा देते हैं और के भाव में रहते हैं ना करके 10 वर्ष केवल ज्ञान नहीं है। अब आप सोच के देखो, 8 दिन परिश्रम में आ जाए, 8 दिन हम साधना कर ले या थोड़े दिन हम साधना कर ले, हमको क्या लगता है? हमें समय दर्शन भी नहीं होगा। 2 रिजल्ट आते हैं, या तो लगता है बहुत कम, या क्या लगता है कुछ हुआ ही नहीं। अरे इतने सालों से साधना कर रहे आ करके सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, सबको शिकायत किसकी होता ही नहीं सम्यक दर्शन। कितनी साधना कर लो, भगवान ने सोचा ऐसा? अरे 10-10 साल हो गए, ऐसी अंतर्लीनता मैंने रखी, केवल ज्ञान ही हो रहा है। जिसकी नजर केवल ज्ञान पे होगी उसे केवल ज्ञान नहीं होगा। अपने लिए वाक्य बना के बोलो, बोलो बोलो बोलो। जिसकी नजर केवल ज्ञान पे होगी उससे ज्ञान नहीं। आपकी नजर केवल ज्ञान पे नहीं है, आपकी नजर अभी किस पे चल रही है? हाँ तो बोलो वाक्य, बोलो भाई, बोलो बोलो। जिसकी नजर सम्यक दर्शन पे होगी उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये तो सिद्धांत बोलो, मैं लगा के बोलो ना। अगर मेरी नजर सम्यक दर्शन पे है तो मुझे इस जन्म में सम्यक दर्शन नहीं होगा। पक्का? अब क्या करें भी? सम्यक दर्शन पे नजर नहीं रखनी है। शुद्ध आत्मा, ये सम्यक दर्शन का विषय है। ये सम्यक दर्शन का विषय है। इसमें अपना जिसके ऊपर नजर रखोगे कभी नहीं होगा। चाहिए चाहिए चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं नोट छापने की मशीन हूँ। नोटों पे नजर रखोगे, नोट छापने की मशीन पे। नोटों वाले लोग आए हुए आज क्या चाहिए? एक तरफ नोट छापने की मशीन है, एक तरफ नोटों का ढेर है। निकी क्या लेगा? हाँ बताओ। हाँ कोई लेगा तो पक्का है, नहीं मशीन लेगा। क्यों लेगा मशीन भाई? क्योंकि नोट है छपती रहेगी। अब देखिए, निज शुद्ध आत्मा, मैं निज शुद्ध आत्मा यानी मैं वो नोट छापने की मशीन है। और ये सम्यक दर्शन, ये केवल ज्ञान, और हम तो कहते हैं ये मोक्ष, ये सब नोटे हैं। नजर किस पे रखोगे? सब अंतर्लीनता आएगी। फिर मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, और फिर मुझे सम्यक दर्शन हो गया, उसने मेरी घोषणा कर दी, मुझे आत्मा दिख गया, ये सब फेक बात है। सम्यक दर्शन क्या चीज है यही नहीं पता हमें। वो तो आत्मा के गुण की, श्रद्धा गुण की निर्मल क्रिया है ना। और जिसको होगा, जिसकी जबान पे मिश्री होगी, उसको स्वाद आएगा कि सामने पड़े को आएगा। यानी ये अंतर्लीनता, ये अंतर्मुखता 10-10 साल हो गए, भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ। फिर से आर्य देश में आए, साधना का 11वां वर्ष शुरू हो गया। 11वें वर्ष में भगवान पेढ़ाल नाम के गांव में आए। वहां के उद्यान में एक वृक्ष के नीचे उसी भाव धारा में ध्यान मुद्रा में खड़े। मैं तो कहती हूँ आँख बंद करे ना, ऐसी ध्यान मुद्रा दिखे, फिर कुछ नहीं दिखेगा, तो ये स्वरूप दिखेगा। ऐसे ध्यान मुद्रा में इतनी अंतर्लीन है, इतनी अंतर्लीन है कि शक्रेंद्र का आसन चलायमान होता है। शक्रेंद्र अपनी सभा में बैठा है, इतने देवी देवताओं को लेके बैठा है, और उसके मुख में, क्योंकि जिसके प्रति प्रीति होती है ना, बातें भी उसी की निकलती है। आत्मा
आत्मा से प्रीति है तो आत्मा की बातें करते हैं, और जिससे किसी से प्रीति होगी तो वो बातें चलेगी। अब आत्मा से प्रीति, उसकी प्रीति भगवान से है, भगवान महावीर से है। सभा के अंदर एक ही बात बोलता है शक्रेंद्र सभी देवताओं को कि आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं, भगवान महावीर इस जम्बू द्वीप के इस भरत क्षेत्र के अंदर विचरण कर रहे हैं 10-10 साल से। इतने परिश्रम, इतने कष्ट, इतने उपसर्ग, न हिलते हैं न हटते हैं न चलित होते हैं, ऐसी उनकी अंतर्लीनता में मैं बारंबार उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जैसे उन्होंने नमन किया सारे देवता, उन्होंने जैसे आपने कहा ना मैंने हाथ जोड़े आपने भी हाथ जोड़ा, तो ऐसे सारे देवताओं ने नमन किया। मगर सारे एक जैसे नहीं होते ना, कोई एक तो होता है अलग। अब वो एक अलग था देवता, और उसने खड़े होके कहा हे शक्रेंद्र मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? लॉजिक, क्योंकि ये शरीर, इसका नाम क्या है? मेरा नाम नहीं पूछ रही हूँ, ये शरीर का नाम औदारिक शरीर है। आपका शरीर, हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर, इसका नाम औदारिक, हाड़ मांस लहू से ही बना हुआ है। अगर ये हाड़ मांस लहू से बना हुआ शरीर, मनुष्य का शरीर, दुर्गंध वाला शरीर, अनित्य शरीर, रोगी शरीर, ऐसा इतना झेल सके, मैं नहीं मान सकता। मैं परीक्षा कर रही हूँ। आवाज सुनो, वो देवता कौन था? संगम। संगम देवता धरती में आया, भगवान बेढ़ाल उद्यान में खड़े हैं, ध्यानस्थ है। अब वो कैसे लेगा? कसौटी तो करेगा ना, उपसर्ग ही देगा। उसने इतने परिश्रम दिए, जैसे शूलपाणी यक्ष के हमने सुने ना, इससे कई गुना लगा, इससे कई गुना अधिक आंधी चलाए, तूफान चलाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, निरंतर निरंतर भगवान के साथ रह के 6 महीना। शूलपाणी ने तो एक रात में हार मान ली, तो भी उनके साथ महान लेके आ जाता संगम देवता, और लोग आते तो बोलते मेरे गुरु ने मुझे ऐसे ही सिखाया। फिर लोग मारते, कोई फांसी पे चढ़ाते, कोई सजा देते। भगवान अंतर्लीन है, ये नहीं बोलते ये झूठ बोलता है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देते। जो क्लैरिफिकेशन दे उसके कर्म बनते, क्योंकि सामने वाला मानता नहीं, आप उसको मनवाना चाहते हो। भगवान कहते कोई किसी को मनवा नहीं सकता, बता सकता। 6 महीने तक उसने इतने प्रतिकूल परीक्षा दिए कि उन परीक्षाओं के नाम भी जबान से बोलने जाओ ना तो ये जबान कांप जाए, ऐसे ना। कभी शिकारी कुत्ते बन के पीछे लग जाता है, कभी कोई चींटियां बन के काट लेता है, कभी कुछ भगवान को आंधी तूफान के अंदर ऐसे उड़ा देता है, अनेक अनेक तरीके से। और जब देखा उसने अनुकूल परीक्षा दिए, मगर प्रतिकूल परीक्षा दिए, मगर ये हिलते नहीं, हटते नहीं, इनको आदत पड़ गई। लोग क्या बोलते हैं? इनको तो बोलने की आदत पड़ गई, इनको तो ध्यान करने की आदत पड़ गई, इनको तो स्वाध्याय की आदत पड़ गई, ऐसे होता है ना। तो उसने भी सोचा इनको सहने की आदत पड़ गई, तो मैं इनको अब अनुकूल परीक्षा दूंगा। महारानी कृष्णा का रूप बना दिया। कृष्णा महारानी रो रही है, ए मेरे बेटा एक बार तू मुझे माँ बोल दे, मेरे दुख दरिद्र मिट जाएंगे, एक बार माँ बोल दे। मगर वो सुने तो बोले, वो तो अंतर्लीन है। इस तरह के अप्सरा बना बना करके नाच गान आदि करके, और एक रात ऐसी आई, एक रात में संगम देव ने एक से बढ़कर एक बड़े बड़े महापरिषद 20 महापरिषद 12 घंटे कैसी कल्पना करते हैं। अब संगम भी हार गया, अनुकूल हो गए, प्रतिकूल हो गए, संख्या में इतने ज्यादा हो गए। अब उसने सोचा कोई फायदा नहीं, जाने लग गया। जाते जाते सोचा जरा पीछे मुड़ के देखो कितने खुश हो रहे होंगे, और वो तो खुश थे वाकई में, खुश थे। उनकी आंखों में आंसू, रो नहीं रहे थे मगर आंखों में आंसू, क्योंकि रोने वाले आंसू नहीं थे, कौन से थे? करुणा के आंसू। संगम सोचने लग गया, अरे इतने कष्ट दिए, कभी आंख में पानी नहीं आया, अब तो मैं जा रहा हूँ तो
तो जल्दी चला जाता, तब तो रोए नहीं। और फिर लौट के आया, फिर भगवान से पूछा, और तब पता लगा उसे कि भगवान ये सोच रहे हैं कि मेरे निमित्त से तू तो मेरे लिए उपकारी बना, तू मेरे लिए अन्यायी नहीं उपकारी बना, मगर मेरे निमित्त से 6-6 महीने में तूने जो कर्म बांधे हैं वो जब तू भोगेगा। भगवान महावीर के साधना काल के कितने वर्ष? 11 वर्ष हो रहे, 12वां वर्ष, 12वां वर्ष आया साधना काल का, और भगवान ने देखा अब अपने भीतर में वो अंतर्लीनता जगाई, अभिग्रह धारण किया। पता है ना क्या थे अभिग्रह? कन्या हो, राजकुमारी हो, दासी बनी हुई हो, हाथ में हथकड़ी हो, पैर में बेड़ी हो, सिर मुंडा हो, तेले का तप हो, तेले का पारना हो, हाथ में उड़द बाकुले हो, एक पैर दहली के बाहर हो, एक पैर दहली के अंदर हो, मुख पर मुस्कान हो और आंखों में आंसू। ऐसी विरोधी बातें हो, ऐसी अंतर्लीनता का संकल्प, ताकि उनको निकलना ही नहीं पड़े, वो खाने का विकल्प ही न जाए। और वो अंतर्लीनता उनकी 5 महीने 25 दिन तक चली है, और वो अभिग्रह पूरे हुए। आप जानते हैं कौन है? चंदन। कैसे नियति है, कर्म के संयोग कैसे आते हैं, उदय का मैच कैसे होता है, बोल पूरे नहीं हुए, फिर वो आंख में आंसू आ जाते हैं। जो कष्टों से कभी घबराई नहीं, कभी रोई नहीं, और वो आंख में आंसू आए कि भगवान मेरे द्वार पे आके चल पड़े, सारे बोल पूरे हो गए, पालना हुआ, अहोदानम की घोषणा भी देवताओं ने की, पंचवृष्टि भी की, मगर केवल ज्ञान अभी भी नहीं हुआ। कितने साल पूरे हुए? 12। और 6ठा महीना चल रहा है, यानी 13वें साल का 6ठा महीना आता है। पहला उपसर्ग भी किसका था? ग्वाले का। अंतिम उपसर्ग ग्वाले का। मगर ये ग्वाला कौन है? ये शैया पालक। याद आ गया ना? हाँ। श्री कृष्ण वासुदेव ने जिस शैया पालक के कान में उबलता शीशा डाला था, ये संयोग घूमते घूमते, देखिए कोई आपसे यहाँ अनजान नहीं है, मिले हुए ही मिलते हैं। बोल के देखो, मिले हुए ही मिलते हैं। आपको जो कुछ मिला है, जो रिश्ते मिले हैं, पहली बार नहीं मिले, ये मिले हुए थे तो मिले, इसलिए बहुत हर्षित होने की जरूरत नहीं। बहुत मिले हुए ही मिले हैं, उनके साथ डीलिंग करनी आनी चाहिए, वो डीलिंग करनी नहीं आती, इसलिए डीलिंग तो नहीं हो पाती, और कर्मों की फाइलें डिलीट नहीं हो पाती। खड़े हुए ध्यान मुद्रा में शाम का वक्त हो रहा है, वही दृष्टांत रिपीट है। वैशाखी ग्वाला में बैलों के लेके आया है, गांव में जा रहा है, जाने के लिए बैलों को छोड़ देता है, और फिर आके देखता है तो नदारद है, मगर इससे बड़ा तेज चाबुक तक सीमित था, और चाबुक लगा नहीं सका था। अंदर घटना छोटी हो और गुस्सा बड़ा हो, तो क्या डायग्नोस करना? पूर्व जन्म का बैर जाग रहा है। घटना इतनी छोटी सी थी कि बैल इधर उधर हो गए, कौन सी बड़ी बात है, तुम खोज लो। नहीं मिलते हैं, आज नहीं मिले, कल मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े बैल जाएंगे कहाँ, छिपेंगे कहाँ। मगर छोटी घटना, बड़ा गुस्सा, और उतना तेज गुस्सा, निकाचित कर्म वाला है ना, इतना तेज गुस्सा उसको आया, वो वैसे ही रिपीट किया। वहाँ कानों में शीशा डलवाया गया था, अब उसने सोचा कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ये जो मेरी है ना, ये बड़ा खतरनाक आएगा, आने दो, जाने के लिए आया। जब गुस्सा आए सिर्फ इतना बोलना, गुस्सा आया है। अगर आपने ये बोला ना, मुझे गुस्सा आया है, रिएक्शन चालू हो जाएगा। इतना छोटा सा उपाय है ना, गुस्सा आया है, आने दो, जाने के लिए तो आया। गुस्सा आया है, मुझे गुस्सा आया है, मुझे संबंध बना लिया, ये संयोग था, अब क्या बनाया? संबंध।
मेरी बात नहीं मानी, मुझे कुछ कर नहीं गया, तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, तेरे साथ नहीं करूंगी क्योंकि तू मुझे कुछ कर नहीं गया। सबको अच्छी चीजें दूंगी, तुझे नहीं दूंगी क्योंकि तू मुझे, ये मुझे बीच में आता, ये मुझे ही जो है ना, ये सारे रिलेशन खराब। शैया पालक ने वही उपाय किया जंगल में, और कुछ तो था नहीं, कान का इलाज करूंगा, इसने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, इसके नसीहत दूंगा, इसे सजा की भाषा नहीं है, इसे सबक सिखाऊंगा, इसे शोध करूंगा, कहीं नहीं रहूंगा। काष्ठ के 2 खंड छील लिए उसने, कील की तरह लकड़ी को ऐसा छील करके कील की तरह नुकीला बनाया, एक कान से ठोका, डाला, दूसरे कान में, दूसरे कान से डाला, इस कान में। ऐसी वेदना हुई होगी, कल्पना करके देख सकते। फिर भी भगवान की अंतर्लीनता न हिले न हटे, अचल स्वरूप। ऐसी अचलता यहाँ आए तो अनंत काल तक सिद्धालय में बैठने का मौका मिले। यहाँ तो 2 घंटे भी ना बैठ सको अचलता से। आज तो बिठा रखा है मैंने आपको, बिल्कुल आपके समर्पण और फॉलो कर लो। अगर यहाँ अचलता नहीं आई तो वो अचलता कहाँ से मिलेगी? यहाँ मोक्ष स्वरूपी अपने को नहीं माना तो वो मोक्ष कहाँ मिलेगा? यहाँ ध्रुव स्वरूपी की महिमा ही नहीं आई, वो ध्रुव स्वरूप मोक्ष चाहिए कहाँ मिलेगा? ऐसा सस्ता नहीं है मोक्ष। ऐसी वो अंतर्लीनता अंदर में, अकंप स्वरूप का चिंतन अंतर में, निर्भय स्वरूप का चिंतन अंतर में, मैं अचल स्वरूपी हूँ, मैं अमल स्वरूपी हूँ का चिंतन अंतर में। और वो बालक को अपना काम करके चल पड़ा। भगवान को जब विकल्प जागा पाने के लिए तो गए गांव में और ऊंच नीच मध्यम कुल में गए। चाहे आपको पीड़ा शरीर के अंदर हो रही है तो शरीर पे दिखेगी, कांटा चुभा है, दर्द हो रहा है, पैर में कांटा चुभा मगर मुख बना देता है। ऐसे जिसके घर बाढ़ना देने गए, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आपस में सोचने लगे कि इस श्रमण के मुख पर कोई पीड़ा है। ये बोलता नहीं है मगर इसके चेहरे पे कोई, क्योंकि दिख नहीं रहे ना, वो दिख नहीं रहे, वो अंदर है ना, दिख नहीं रहे, मगर पीड़ा है ऐसा समझ आ रहा। और ऐसा संयोग था कि वो कोई वैद्य था, खरक नाम का वैद्य था। जब उसने भगवान का पीछा किया, कहाँ जाते हैं, कहीं तो जाके खड़े रहेंगे, भगवान तो अपने ध्यानस्थ हो गए हैं, और वो सारे उपचार अपने लेके गया कि ये शूल, ये कांटे इनके कान में से मैं निकाली। आपको पता है कांटा जब चुभता है उसकी वेदना अलग है, और कांटा जब निकलता है भयंकर ज्यादा होती है। कहते जो उस खरक वैद्य ने पकड़ करके खींच करके वो कांटे निकाले, वो शूल निकाला, इतनी तीव्र वेदना हुई होगी। उस समय कल्पसूत्र कहता है भगवान के मुख से चीख निकली, पूरा जंगल गूंज उठा। चीख ऐसी निकली, सारे कर्मों को मान लो उसने अब क्षय कर देना है। ये अंतिम परिसर था भगवान का, मगर केवल ज्ञान अभी नहीं हुआ। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ आप हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते। भगवान अपनी अंतर्लीनता से हट नहीं सकते, आप अपनी कुर्सी से हट नहीं सकते, हिल नहीं सकते। और कहते हैं 6 महीने पूरे हो गए, 12.5 साल पूरे, 12.5 साल पूरे हो गए, 8 दिन पूरे हो गए, 9 दिन पूरे हो गए, 10 दिन पूरे हो गए। भगवान के कदम आगे बढ़ रहे हैं, ऋजु बालिका तट पे आ गए। जम्भई नाम का ग्राम है, बेला का तप है भगवान का, वैशाख का महीना है, शुक्ल का पक्ष है, 10वीं तिथि है, और आज भगवान ने अपना ध्यान लगाया खड़े रह के नहीं, गोलू आसन में। आज के जमाने में तो बैठना ही मुश्किल है, गोलू आसन। बच्चे बैठ जाए तो बैठ जाए, बड़े तो बैठ ही आसन से, जहाँ कोई सहारा, हाथ नीचे है,
अब इस गोधू आसन से बैठे हैं और कहते हैं ये 12 साल 6 महीने और 8 था वो 15वां दिन। उस शाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं। शामली नाम का जो खेत वाला जो गृहस्थ है उसका नाम है शाल वृक्ष है। ऋजु बालिका वो तट है नदी का। और कहते हैं उस शालमली वृक्ष के नीचे गोधू आसन से बैठे हैं और आज भगवान की ऐसी अंतर्लीनता में ये मन वचन काया ये मानसिक वाचिक क्रियाएं मैं नहीं, मेरी नहीं, मेरे आत्म स्वरूप में नहीं, बस मैं ही मैं, मैं ही मैं ही मैं, मेरे सिवा और कोई यहाँ है भी नहीं। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा, ऐसी अंतर्लीनता, वहाँ कोई शब्द नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई भाव नहीं, कोई भाषण नहीं, कोई भेद विज्ञान नहीं, मात्र धारा धारा धारा। वो अंतरधारा अंतरधारा ऐसी अंतर में अंतरधारा चली और उसने भगवान के मोहनीय कर्म को क्षय कर दिया। उसी के साथ इन घाती कर्मों का क्षय हुआ और भगवान ने केवल ज्ञान केवल दर्शन पाया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान ने अपने कानों में कीले तक ठुकवा लिए। हमारे कानों में तो कीले ठोकने कोई आता नहीं, आएगा भी नहीं, आ सकता भी नहीं। ऐसे थोड़ी कर्म में आता है। मगर जो दिन रात 2-4 शब्द के कीले, प्रतिकूल शब्दों के कीले, कभी कभी अनुकूल शब्दों के कीले, वो कितना अंदर संजो के रखते, कितनी पीड़ा दे रहे हैं। सब कुछ भूल जाऊंगा, वो नहीं भूलूंगा, सबको माफ कर दूंगा, उसको नहीं कर दूंगा, सबको दान दूंगा, एक को नहीं दूंगा। ये सब क्या है? ऐसी भावधारा कैसे होगा? केवल ज्ञान मोक्ष तो बहुत दूर की बात, सम्यक दर्शन भी बहुत दूर की बात, मानवता ही नहीं, हमारा ग्राउंड भी क्लियर नहीं है। यानी ऐसी भावधारा में जहाँ केवल बेले का तप था, अंतिम पैर था, अंतिम पैर में दीक्षा ली ना, अंतिम पैर में भगवान के चले जाना, अंतिम पैर केवल ज्ञान केवल दर्शन को पाया और फिर घनघाती कर्म का क्षय हो गया। क्षय होना दूसरी घटना, पहली घटना कौन सी थी? अंतर्लीनता। सब कुछ जो भी हुआ किसके बल पे हुआ? अंतर्लीनता के बल पे हुआ, आत्मा के बल पे हुआ। उस दिन तो भगवान की वाणी खिली नहीं, बाद में समोसरण की रचनाएं हुई, 4 तीर्थ की स्थापना हुई, भगवान ने उपदेश दिया, देशना दी, ये मोक्ष मार्ग बताया। ये उन्हीं की तो वाणी है जो आज अपने को सुनने को मिल रही है। और ऐसे 30 वर्ष तक उन्होंने अव्यवहार रूप से इस धरा पे विचरण किया, जन जन का कल्याण किया, ये वाणी की गंगा बहाई, ये सबके लिए बोधि के बीज देकर के गए। और जब कार्तिक कृष्णा अमावस्या का दिन आया और भगवान का निर्वाण हुआ, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस तरह से भगवान महावीर स्वामी इस अवसर के निकाल के अंतिम तीर्थंकर, कल्प सूत्र का माध्यम, पर्युषण का अवसर और ये पंच कल्याणक के रूप में हमने भगवान को जैसा सुना, जैसा समझा, उसमें से कुछ थोड़ा तो अंदर जाए। भगवान ने अन्यायी शब्द कहीं रखा ही नहीं ना, उपकार शब्द रखा। किसी ने परीक्षा दिया तो भी उसको क्या माना? उपकार। एक मच्छर मकड़ी काट रही है तो भी कौन है? उपकार। यानी उन्होंने किसी अन्याय करने वाले को भी क्या माना? उपकार। हम इतना कर सकते हैं, अगर कोई अपना उपकारी है तो उसके प्रति अन्याय तो ना करे। और कौन नहीं है हमारा उपकारी? किसका उपकार नहीं हमारे ऊपर? सभी जीवों का, परस्परोपद्रवो जीवा, छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े सबका उपकार है। तो उनके साथ कम से कम अन्याय न करें। यानी भगवान ने तो जो अन्याय करने वाले थे उनको भी क्या माना? उपकार। हम भगवान के शासन में रहते हैं, हम इतना तो करें कि जो हमारे उपकारी हैं उनके प्रति
अन्याय न करे, अनादर न करे, उनकी अशातना न करे, तो समझना साधना काल सुना। भगवान ने इतनी इतनी प्रतिकूलता में समता रखी, साधना की, और हमें कितनी कितनी अनुकूलता है, कितनी सुविधाएं बताओ। फिर भी एक बार भी आत्म साधना का विचार आता है, उसके अंदर अपनी दूसरों को करवाने की बात सुनकर के भी नहीं आया तो कुछ नहीं आया। भगवान ने कानों में कीड़े टोकने के बाद भी हिले नहीं, हटे नहीं, और हम किसी के दो शब्द भी बचा नहीं सकते। ये साधना काल से यदि शिक्षाएं अंदर में ली जाए तो ये साधना काल सुनना हम सबका, और कुछ भी याद न रहे तो क्या याद रखोगे? कुनकुनी आवाज होती है, शुद्ध आत्मा। टाइम और हो रहा तो क्या हुआ, एक बार बोल सकते हो क्या? शुद्ध आत्मा। आज आपको हम आत्मा भावना में नहीं बिठाने वाले, टाइम और हो चुका, तो इसमें बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं शुद्ध आत्मा ही, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। क्षमा करिए और बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, सिमंदर स्वामी भगवान की जय, सभी शुद्ध आत्माओं की जय, सभी तपस्वियों की जय, आज के आनंद की जय। आत्मा का आनंद बोल दो, आज का आनंद तो खत्म हो जाएगा। आत्मा के आनंद की साहब आपके बोलने से तो आत्मा आनंदित तो हो ही गया। शब्द में आनंद नहीं, आत्मा में आनंद है। चलिए चरम तीर्थंकर परम परमात्मा वर्तमान शासनपति श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। पचपान करा ले, आज के पहले के एकादशी और आज का एकादशी। आज की एकादशी उपरांत क्रिया पहाड़ का पचपान अस्लम कायमं सायमं कर्तव्य भोजनं सहस्रागारिणं सर्वसमाधि अत्यागारिणं दस घंटे परिक्रमामि निर्मामि अपमानं। आपका व्यासना कहाँ करा? आज के व्यासना उपरांत क्रिया पहाड़ का पचपान अस्लम कायमं सायमं कर्तव्य भोजनं सहस्रागारिणं सर्वसमाधि अत्यागारिणं दस घंटे परिक्रमामि निर्मामि निर्मामि अपमानं घोषयामि। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। सातवां अन्य आपका, सातवां छठा मिला आज के सातवें आगे उपलब्ध क्रिया आहार का पचपान अस्नम खाइनो साइनो लंकाना भोजनं सहसा कारणं सर्वसमाधि अत्यागारिणं दस घंटे परिक्रमामि निंदामि परिहामि अपमानं घोषयामि। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। सिद्धि तक वालों का घर के 12 भक्त मिला करके आज को 14 भक्त अस्नम खाइनं साइनं लंकाना भोजनं सहसानं दस घंटे परिक्रमामि निंदामि परिहामि अपमानं घोषयामि। तपस्या धन्यवाद। अपने लिए आत्मा भावना भाई कि जैसा भगवान महावीर का साधना काल सुना, अंतरलीनता ऐसी सबके भीतर में जागे, आत्म भाव की जागृति सबके भीतर बरते। इस भावधारा के साथ आत्म भावना भाई, आत्म भावना, आत्म भावना, आत्म भावना बारंबार, आत्म भावना, आत्म भावना, आत्म भावना बारंबार।
मोक्षकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा पूर्णमं मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा ईश्वरं गुरुवंदना 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 बारंबार गुरुवंदना 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 बारंबार चत्तारि मंगलम् अर्यन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्यन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं गच्छामि अरिहन्ते